संकल्प लिया था कि मैं दूध नहीं पीऊंगा। जब ठाकुर ने वृंदावन को छोड़ा तब से दूध नहीं पिया। लेकिन आज विचार करती है ये धर्म पत्नी है मेरे स्वामी की, मेरे गोपाल की पटरानी ही है और मेरे लिए दूध लेके आई है, मैं इसका तिरस्कार नहीं कर सकती। तो उस दूध को लिया और गट गट करती हुई उस गर्म दूध को राधा ने पी लिया। जब राधा ने दूध पी लिया, थोड़ी देर बात करी आपस में, और रुक्मिणी लौट करके दर्शन करके लौट करके जब भगवान कृष्ण के सामने आई तो क्या देखती है? भगवान के पांव में फफोले पड़ गए हैं, छाले पड़ गए। प्रभु ये क्या है? अभी मैं गई थी तब आपके पांव बिल्कुल ठीक थे और अब आपके पांव में फफोले पड़े, ये क्या बात है? तो भगवान कहते रुक्मिणी तूने मेरी राधा को ना गरम गरम दूध पिलाया जिससे मेरे पांव जल गए, क्योंकि मेरे पांव जो है राधा की हृदय थे। बोले कृष्णचंद्र भगवान, राधा का प्रेम शुद्ध नहीं विशुद्ध प्रेम था। दुनिया भगवान से प्रेम करती है स्वार्थ के लिए, लेकिन राधा ने जो प्रेम किया निस्वार्थ किया, विशुद्ध प्रेम किया। इसलिए मेरे जो जन्म है हमेशा राधे की हृदय। भगवान महाभारत का युद्ध समाप्त किए और जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जिसके बीच में गांधारी के 100 पुत्र मर गए, जिस गांधारी ने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी अपने विवाह के समय, ऐसी वो गांधारी आज 100 पुत्रों की मां विरह हुआ है, जिसके लिए अति दुख हुआ है। ऐसी गांधारी आज मन ही मन में विचार करती है अब मुझे यहां मिले। कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गई तो इतने में युधिष्ठिर कहते हैं मां भोजन करो, शाम हो गई। गांधारी ने प्रतिज्ञा करी ना अन्न लूंगी ना जल पीऊंगी। अन्न जल का त्याग कर दिया उस गांधारी ने। कुरुक्षेत्र के मैदान में आ गई और अपने पुत्रों को देखने लगी। ये दुर्योधन है, ये दुशासन है, ये विकृत है, ये सुकृतार्थ है। उन अपने पुत्रों की पहचान करने लगी। 100 पुत्र मरे पड़े थे। भगवान ने विचार किया गांधारी हम नहीं ले रही, आज 7 दिन बीत गए, गांधारी को हमने ना लिए, वो 7 दिन बीत गए हैं। तो भगवान ने गांधारी के अंदर क्षुधा यानी भूख उत्पन्न कर। परमात्मा ने भूख का वाहन कर क्षुधा का वाहन किया और क्षुधा बुला करके गांधारी के अंदर प्रवेश कर गई। उस गांधारी को भूख लगनी शुरू हो गई। क्या देखा? एक आम का पेड़ है और उसमें आम लगा है। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। दुर्योधन को खींचा और उस आम के पेड़ के नीचे रखा और दुर्योधन के ऊपर खड़ी हुई आम तोड़ने लगी। आम थोड़ा ऊपर चला गया। दुशासन खींचा, दुर्योधन के ऊपर दुशासन को रखा, फिर आम तोड़ने लगी और ऊपर चला गया। एक एक करके अपने 100 पुत्रों का ढेर लगा दिया और 100 पुत्रों के ऊपर जब गांधारी खड़ी हुई आम तोड़ने लगी तो आम नहीं, वहां भगवान कृष्ण थे। तुम गांधारी, मैंने कहा नहीं कि तुम खाओ, तुम भोजन क्यों नहीं ले रही? कृष्ण तेरे कारण ही मेरे कुटुंब का विनाश हुआ है। जाओ मैं तेरे लिए श्राप देती हूं कि जिस प्रकार मेरा परिवार आपस में लड़ करके मर गया, आज से ठीक 24 वर्ष के पश्चात तेरा परिवार भी आपस में युद्ध करके समृद्धि को प्राप्त हो जाए। भगवान ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। ठीक है जो आपने कहा ऐसे ही। आज 24 वर्ष बीते, द्वारिका नगरी के बीच में भगवान बैठे हैं और बहुत सारे पौत्र है, पुत्र है, वृद्ध हुए हैं। भगवान 125 वर्ष के हैं, उनकी कोई सुनता नहीं।
भगवान बारंबार कहते हैं साधु संतों का अपमान मत करना, बड़ों का आदर देना, सम्मान देना। अपनी संतान को समझाते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता।